जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट 4 के आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 12, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्रोनोमिक्स क्या होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है और प्रेजेंटेशन करने में ये आपको कैसे मदद करता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा किस तरीके से हो सकता है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा क्रोनोमिक्स। आपको लेना है पेन और साथ में आप लेंगे वही रजिस्टर जिसमें आप अपने नोट्स बना रहे हैं। क्रोनोमिक्स, जब कभी भी हम समय को पढ़ना चाहते हैं, समय के यूज को पढ़ना चाहते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए, तो वो स्टडी क्या कहलाती है? क्रोनोमिक्स कहलाती है। ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट इसलिए होता है कि हम किसी के काम करने के तरीके से, वो समय का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, उसके बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। यानी किसी व्यक्ति का समय पर काम करना या किसी व्यक्ति का अपने समय को यूटिलाइज करना हमें उसके बारे में बहुत सारे मैसेजेस देता है बिना किसी शब्द का प्रयोग किए हुए। इसीलिए क्रोनोमिक्स को भी यानी टाइम मैनेजमेंट को भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रखा जाता है। यहाँ पर टाइम परसेप्शन में हम लोग पंक्चुअलिटी यानी कि इंसान कितना पंक्चुअल है टाइम के, उसको भी इंक्लूड करते हैं। वो किसी चीज के लिए कितना वेट कर सकता है उसका भी हम स्टडी करते हैं। और एक दूसरे से जब लोग इंटरेक्शन करते हैं तो समय का सदुपयोग उसमें कैसे करते हैं, इस चीज का हम जो स्टडी है वो भी क्रोनोमिक्स में करते हैं। अगर हम समय का यूज कर रहे हैं तो हमारा समय का यूज करना, चाहे हम उसे बर्बाद करें या यूटिलाइज करें, इन्वेस्ट करें, दोनों चीज का असर हमारी लाइफ स्टाइल पर पड़ता है, हमारे डेली एजेंडास पर पड़ता है कि हम समय से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और हमारी जो स्पीच की स्पीड है उस पर भी डिपेंड करेगा हम समय का कैसे यूज कर रहे हैं। हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं या हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। कुछ भी कर लीजिए, समय से संबंधित जितनी एक्टिविटीज की स्टडी है वो क्रोनोमिक्स में आती है। किसी भी अच्छे प्रोफेशनल के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो टाइम को हमेशा यूटिलाइज करे, उसे बर्बाद ना करे। वर्क प्लेस पर भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग पसंद करते हैं उन लोगों को जो टाइमली काम खत्म कर देते हैं और टाइम बहुत ज्यादा इधर उधर गप में वेस्ट नहीं करते हैं। टू मच टाइम टेकन स्पीचेस, जहां तक बात आती है प्रेजेंटेशन की, तो याद रखिए बहुत ज्यादा लंबी स्पीचेस को लोग पसंद नहीं करते हैं और वो इसमें बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। इसलिए अपने प्रेजेंटेशन को कंट्रोल ऑफ टाइम, मतलब कंट्रोल करना है आपको, टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। क्रोनोमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्रोनोमिक्स का मतलब होता है कि हम समय को पढ़ रहे हैं, समय के यूज को पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये पता है कि दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज समय होती है जो जाने के बाद वापस नहीं आता, तो उन सभी लोगों को पसंद किया जाता है जो समय पर काम करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो अगर हमें क्रोनोमिक्स हमने पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि हमें अपना समय कैसे यूटिलाइज करना है। हमारा जो पंक्चुअलिटी होता है टाइम को के संबंध में, वो भी लोगों को बहुत अच्छी लगती है और लोग इस चीज को प्रेज करते हैं। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपका एक हिस्सा हो जाता है, क्योंकि जो लोग टाइम नहीं मैनेज करके चलते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो हमेशा टेंशन में घिरे रहते हैं। क्रोनोमिक्स यानी समय का मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हम सेट कर लें और लॉन्ग टर्म गोल्स भी हम सेट कर लें। छोटे छोटे गोल्स बनाकर हम अपने उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाते वो बस दिन रात बैठकर चिंता करते रहते हैं, अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे, ये कैसे पूरा होगा, क्योंकि आपने क्या नहीं किया, समय का मैनेजमेंट नहीं किया था। प्रेजेंटेशन के दौरान भी आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन समय के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए। जब आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करेंगे तो जितने भी आपने पार्ट्स लिखे हुए हैं उनके सामने समय जरूर लिख लें, ताकि आप सही समय पर उनको खत्म कर सकें, जितना टाइम अलॉटेड है उसी के अंदर। प्रेजेंटेशन को हमेशा टाइम लिमिट के अंदर खत्म करें, बहुत ज्यादा बड़ी ना बनाएं। और टाइम लिमिट में खत्म करने का एक ही तरीका होता है कि आप उसको बार बार रिहर्सल करें। रिहर्सल करने से आपको पता चल जाएगा, मुझे 15 मिनट मिले हैं तो अगर मेरी प्रेजेंटेशन 20 मिनट की जा रही है तो मैं इसको रिड्यूस करूं, और अगर ये केवल 10 मिनट की बैठ रही है तो मैं इसको 5 मिनट बढ़ा दूं। तो क्रोनोमिक्स का यूज करके आप बहुत सारी अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना सारा काम समय पर खत्म करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं
तो बट ऑब्वियस है कि सारी स्ट्रेटेजीज लगाने के बाद जो प्रेजेंटेशन निकल कर आएगी वो बहुत अच्छी होगी। परफेक्ट की उम्मीद कभी ना करें, क्योंकि हमेशा इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। जब आप एग्जाम का टिप्स लिखें तो एग्जाम लिखें तो उसका टिप्स ये रहेगा कि हेडिंग को आप ब्लैक पेन से लिखें और बाकी आप ब्लू पेन से रखें। पेन की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि इंक चमकदार हो, बिल्कुल भी डल या फिर बेकार से जो हल्की इंक होती है उससे आप बिल्कुल भी ना लिखें। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आज आपका टॉपिक बिल्कुल कवर हो गया है। आपको इसको एक बार सिर्फ रिवाइज करना है। आप रिवाइज करके देखिए, कोई भी इश्यू आता है कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए। वी विल गेट बैक टू यू। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।